हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम जानेंगे प्रमुख क्वांटिटीज के फॉर्मूले। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगला हमारा आता है जो वेलोसिटी का पार्ट है, एवरेज एक्सीलरेशन। क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए से होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। देखिए यहाँ हमारा लिखा हुआ है कुछ नोट्स, निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ रिडक्शन। देखिए जहाँ ये फॉर्मूला है तो यहाँ v इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज इक्वल टू होता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी। और अगला फॉर्मूला हमारा आता है जो देखिए प्रेशर है। प्रेशर इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स बाय एरिया। अगला देखिए अगला हमारा आता है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या, फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स को हम एफ से सूचित करते हैं, मास को एम से सूचित करते हैं और एक्सीलरेशन को ए से सूचित करते हैं। अगला हमारा आता है क्या, वेट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स में है वेट। वेट आपने सुना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे अर्थ किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही किसी वस्तु को अपनी ओर अर्थ आकर्षित करती है। तो वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। जहाँ वेट को हम डब्ल्यू से सूचित करते हैं, मास को एम से सूचित करते हैं और ग्रेविटी को हम जी से सूचित करते हैं। अगला देखिए अगला हमारा आता है क्या, मोमेंट्स। क्या आता है हमारा, मोमेंट्स। मोमेंट्स ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। क्या, मोमेंट्स ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। क्या, फोर्स इनटू क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। देखिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही हमारा इक्वल होता है। क्या बोले हम, किसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हमारा क्या, इक्वल होता है। और अगला देखिए हमारा आता है क्या, हॉक्स लॉ। हमारा आता है क्या, हॉक्स लॉ। हॉक्स लॉ क्या होता है, आप लोग देखिए, ए मटेरियल ऑलवेज हॉक्स लॉ इफ बीनीथ द इलेक्ट्रिक लिमिट द एक्सटेंस। क्या, इलेक्ट्रिक लिमिट द एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोर्शनल टू द लोड। देखिए एक्सटेंशन और लोड के प्रोपोर्शनल। लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। क्या, लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। लोड को हम एफ से सूचित करते हैं। क्या, लोड को हम एफ से सूचित करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्सेलरेशन को के एक्स। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप हमारे हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम जानेंगे प्रमुख क्वांटिटीज के फॉर्मूले। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगला हमारा आता है जो वेलोसिटी का पार्ट है, एवरेज एक्सीलरेशन। क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय
टाइम टेकन, क्या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए से होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। देखिए यहाँ हमारा लिखा हुआ है कुछ नोट्स, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ रिडक्शन। देखिए जहाँ ये फॉर्मूला है तो यहाँ v इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज इक्वल टू होता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी। और अगला फॉर्मूला हमारा आता है जो देखिए प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स बाय एरिया। अगला देखिए अगला हमारा आता है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या, फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स को हम एफ से सूचित करते हैं, मास को एम से सूचित करते हैं और एक्सीलरेशन को ए से सूचित करते हैं। अगला हमारा आता है क्या, वेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स में है वेट। वेट आपने सुना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे अर्थ किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही किसी वस्तु को अपनी ओर अर्थ आकर्षित करती है। तो वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी, जहाँ वेट को हम W से सूचित करते हैं, मास को M से सूचित करते हैं और ग्रेविटी को हम G से सूचित करते हैं। अगला देखिए अगला हमारा आता है क्या, मोमेंट्स। क्या आता है हमारा, मोमेंट्स। मोमेंट्स ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। क्या, मोमेंट्स ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। क्या, फोर्स इंटू क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, देखिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही हमारा इक्वल होता है। क्या बोले हम, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हमारा क्या, इक्वल होता है। और अगला देखिए हमारा आता है क्या, हॉक्स लॉ। हमारा आता है क्या, हॉक्स लॉ। हॉक्स लॉ क्या होता है, आप लोग देखिए, ए मटेरियल ऑलवेज हॉक्स लॉ इफ बीनीथ द इलेक्ट्रिक लिमिट द एक्सटेंस। क्या, इलेक्ट्रिक लिमिट द एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोर्शनल टू द लोड। देखिए एक्सटेंशन और लोड के प्रोपोर्शनल। लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। क्या, लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। लोड को हम एफ से सूचित करते हैं, क्या, लोड को हम एफ से सूचित करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन को के एक्स। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप हमारे हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम जानेंगे प्रमुख क्वांटिटीज के फॉर्मूले। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगला हमारा आता है जो वेलोसिटी का पार्ट है, एवरेज एक्सीलरेशन। क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए से होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। देखिए यहाँ हमारा लिखा हुआ है कुछ नोट्स, निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ रिडक्शन। देखिए जहाँ ये फॉर्मूला है तो यहाँ v इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज इक्वल टू होता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी। और अगला फॉर्मूला हमारा आता है जो देखिए प्रेशर है। प्रेशर इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स बाय एरिया।
प्रेशर इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स बाय एरिया। अगला देखिए अगला हमारा आता है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। क्या, फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा मास इंटू एक्सिलरेशन। फोर्स को हम एफ से सूचित करते हैं, मास को एम से सूचित करते हैं और एक्सिलरेशन को ए से सूचित करते हैं। अगला हमारा आता है क्या, वेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स में है वेट। वेट आपने सुना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे अर्थ किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही किसी वस्तु को अपनी ओर अर्थ आकर्षित करती है। तो वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी, जहाँ वेट को हम W से सूचित करते हैं, मास को M से सूचित करते हैं और ग्रेविटी को हम G से सूचित करते हैं। अगला देखिए अगला हमारा आता है क्या, मोमेंट्स। क्या आता है हमारा, मोमेंट्स। मोमेंट्स ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। क्या, मोमेंट्स ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। देखिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही हमारा इक्वल होता है। क्या बोले हम, किसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हमारा क्या, इक्वल होता है। और अगला देखिए हमारा आता है क्या, होक्स लॉ। हमारा आता है क्या, होक्स लॉ। होक्स लॉ क्या होता है, आप लोग देखिए, ए मटेरियल ऑलवेज होक्स लॉ इफ बीनीथ द इलेक्ट्रिक लिमिट द एक्सटेंस। क्या, इलेक्ट्रिक लिमिट द एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोर्शनल टू द लोड। देखिए, एक्सटेंशन और लोड के प्रोपोर्शनल। लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। क्या, लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। लोड को हम एफ से सूचित करते हैं। क्या, लोड को हम एफ से सूचित करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन को के एक्स। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप हमारे हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम जानेंगे प्रमुख क्वांटिटीज के फॉर्मूले। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगला हमारा आता है जो वेलोसिटी का पार्ट है, एवरेज एक्सीलरेशन। क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए से होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। देखिए, यहाँ हमारा लिखा हुआ है कुछ नोट्स, निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ रिडक्शन। देखिए, जहाँ ये फॉर्मूला है तो यहाँ v इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इक्वल टू होता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी। और अगला फॉर्मूला हमारा आता है जो देखिए प्रेशर है। प्रेशर इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स बाय एरिया। अगला देखिए अगला हमारा आता है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। क्या, फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा मास इंटू एक्सिलरेशन। फोर्स को हम एफ से सूचित करते हैं, मास को एम से सूचित करते हैं और एक्सीलरेशन को ए से सूचित करते हैं। अगला हमारा आता है क्या, वेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स में है वेट। वेट आपने सुना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे अर्थ किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है।
जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी, जहाँ वेट को हम W से सूचित करते हैं, मास को M से सूचित करते हैं और ग्रेविटी को हम G से सूचित करते हैं। अगला देखिए अगला हमारा आता है क्या, मोमेंट्स। क्या आता है हमारा, मोमेंट्स ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। क्या, मोमेंट्स ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। देखिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही हमारा इक्वल होता है। क्या बोले हम, किसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हमारा क्या, इक्वल होता है। और अगला देखिए हमारा आता है क्या, होक्स लॉ। हमारा आता है क्या, होक्स लॉ क्या होता है, आप लोग देखिए, ए मटेरियल ऑलवेज होक्स लॉ इफ बीनीथ द इलेक्ट्रिक लिमिट द एक्सटेंस। क्या, इलेक्ट्रिक लिमिट द एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोर्शनल टू द लोड। देखिए, एक्सटेंशन और लोड के प्रोपोर्शनल। लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। क्या, लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। लोड को हम F से सूचित करते हैं। क्या, लोड को हम F से सूचित करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन को kx। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और आगे मिलते रहे।